फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ एमएस वर्ड में सीवी कैसे बनाएं। नॉर्मल सिंपल सीवी, कम समय में और अच्छा देखने में लगे ऐसे सीवी कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरा एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको लेआउट में जाके अपना पेज को सेटअप कीजिए। पेज को मैं नॉर्मल रखूँगा। उसके बाद अब सबसे टॉप में पेज का जो टॉप है उसमें डबल क्लिक करते ही आपको हेडर ओपन हो जाएगा। हेडर और फुटर जो होता है ओपन हो जाएगा। उसमें आप कोई सा भी इंसर्ट में जाके शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। शेप को सिलेक्ट करने के बाद में आप उसमें कलर को, जो शेप का बैकग्राउंड है, वाइट रख लीजिए और जो लाइन का थिकनेस है वो आप अपने हिसाब से जितना आपको अच्छा लगे, मोटा पतला आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बॉक्स में जाके राइट क्लिक करने पे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। ऐड टेक्स्ट करने के बाद आप कलर को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्लैक कलर। फिर उसमें आप टाइप कीजिए कुरिकुलम विटाई। आप टाइप कर सकते हैं। बहुत लोग रिज्यूम भी टाइप करता है। आपको जो देखने में अच्छा लगे। आपका सीवी एक प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशन होता है कि कहीं आपको जाने के बाद दिखाना है, तो जितना अच्छा होगा उतना सामने वाले को देखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट को रख सकते हैं। साइज़ को बड़ा कर लीजिए और फ़ॉन्ट को, अपना लेटर को बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के बाद इंटर क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद सबसे पहले आप अपना नेम लिखिए, आपका जो भी नेम है। तो मैं नेम को भी फ़ॉन्ट में सिलेक्ट करने के बाद टाइम्स न्यू रोमन रखूँगा। आप मेरे माउस का जो कर्सर है उसको आप फॉलो कीजिए कि मैं कौन सा टूल्स यूज कर रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगा। तो मैं फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं इधर में अपना नेम लिख रहा हूँ, शिफ्ट के साथ मैं सेमीकोलन दे रहा हूँ और उसके बाद स्पेस देने के बाद नाम लिख दे रहा हूँ वीरेंद्र सिंह। मैं बस आपको बताने के लिए कोई सा भी, मतलब कि इसमें जो भी सीवी में इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो करेक्ट नहीं है। सिर्फ आपको शो करने के लिए, जस्ट शो करने के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ एक सीवी कैसे बनाते हैं। तो नाम मैं वीरेंद्र सिंह लिख दिया। नीचे इंटर करने के बाद आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। तो मोबाइल नंबर में इंडिया का कोई सा भी एक मोबाइल नंबर ऐसे ही दे देता हूँ, टाइप कर देता हूँ। फिर आप नीचे इंटर क्लिक करने के बाद आपको ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी क्या है, एक अच्छा देखने में लगता है मोबाइल नंबर का जस्ट नीचे में ईमेल आईडी शो करेगा। ये जो मैं सीवी बना रहा हूँ एक सिंपल सीवी है, ज़्यादा आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, मेरे माउस का कर्सर जो है किधर में कौन सा टूल्स मैं यूज कर रहा हूँ, आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगा। तो ईमेल आईडी में मैं जो नाम है वही नाम को मैं वीरेंद्र सिंह 4586@gmail.com ऐसे डालने के बाद इंटर जैसे क्लिक कीजिएगा, आपका मेल आईडी ब्लू कलर हो जाएगा। आपको अलग से कलर डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेल आईडी डालिए, इंटर पे क्लिक कीजिए, आपका मेल का जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। फिर आपको इंसर्ट में जाना है और शेप में जाके एक स्क्वायर ले लीजिए जिसमें आप अपना पोस्ट को अप्लाई, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सीवी, देख सकते हैं। मैं शेप ले लिया। शेप में आने के बाद वही कलर को बैकग्राउंड जैसे चेंज कर दीजिए, वाइट कर दीजिए और राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट कर दीजिए और इसमें आप टाइप कीजिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पाइप फैब्रिकेटर। मैं एक पाइप फैब्रिकेटर का सीवी बना रहा हूँ। आप जिस पोस्ट के लिए बनाना चाहते हैं उस पोस्ट को आप बना सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। तो इसमें कलर को मैं ब्लैक रखेगा और फॉन्ट मेरा सेम ही रहेगा पहले वाला। तो अभी मैं टाइप कर लेता हूँ। आपको कोई भी परेशानी होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।
तो मैं अभी टाइप कर रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पाइप फैब्रिकेटर। सेमीकोलन डालने के बाद पाइप फैब्रिकेटर आपको कैपिटल में लिखना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, आपको बोरिंग फील हो सकता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको सीवी के बनाने के लिए कोई भी मतलब आपका एक डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मैं बार बार आप ये बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे माउस का जो कर्सर है उसको फॉलो कीजिए। मैं कौन सा टूल यूज कर रहा हूँ, कैसे मैं बना रहा हूँ, उसके हिसाब से आप भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मैं फ़ॉन्ट को भी सिलेक्ट कर लिया है, टाइम्स न्यू रोमन। मैं वही फ़ॉन्ट को पूरा उसी फ़ॉन्ट के हिसाब से पूरा सीवी बनाना है हमको, वो फ़ॉन्ट थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो मैं बोल्ड कर लिया हूँ, साइज़ को मैं 12 रखा हूँ, इसको और भी थोड़ा बड़ा करना है अभी। सिंपल है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पाइप फैब्रिकेटर। आप यहाँ पे चाहे तो पाइप फिटर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वेल्डर बना सकते हैं, या सेफ्टी अफसर भी बना सकते हैं, WPR भी बना सकते हैं। आपका चॉइस है, आपको कौन सा सीवी चाहिए ये आपका चॉइस है। बाकी कोई बड़ा पोस्ट के लिए अगर बनाना है, जैसे अकाउंटेंट का हो गया या कोई और भी HSE ऑफिसर का हो गया, उसका एक अलग फॉर्मेट है, वो वीडियो भी मैं कभी बनाएगा। अभी फ़िलहाल ये देख लीजिए, ज़्यादातर बहुत लोगों का मतलब कि ये ज़रूरत पड़ता है कि एक नॉर्मल सीवी हम कैसे बनाएं खुद से, विथआउट किसी शॉप का जाए हुए। उसके बाद नीचे आप आने के बाद आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर, फिर आप कॉमा देने के बाद इंटर क्लिक कीजिए, नीचे आइए। उसके बाद आप टाइप कीजिए आई वुड लाइक टू सबमिट माई एप्लीकेशंस। ये टाइप करते जाइए, ये एक देखने के लिए आगे वाला जो आपका सीवी देखेगा, देखने में उसको अच्छा लगेगा। तो मैं टाइप किया आई वुड लाइक टू सबमिट माई एप्लीकेशंस। उसके बाद आप टाइप कीजिए फॉर द अबव मेंशन, फॉर द अबव मेंशन पोस्ट, फिर कॉमा। कोई भी अगर वर्ड रॉन्ग होता है, जैसे कि रेड हो जाता है वो, तो आप उसको राइट क्लिक करने के बाद उसको ग्रामर से आप सही कर सकते हैं। फिर कॉमा देने के बाद सर इफ़ यू हैव गिवन ए अपॉर्चुनिटी टू वर्क्स, ऐसे टाइप करना है। अगर आपको इससे भी बेटर कोई ऑप्शन है तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं। ये बस आपको ये मालूम पड़ेगा कि आप जिसको सीवी दे रहे हैं ना, मतलब कि कितने आदर और भाव से अच्छे से बात कर रहे हैं। ये आपका एक परिचय है, आपका सीवी ही आपका जॉब का मतलब कि तय करेगा कि आपको जॉब कैसा हो, आप आदमी कैसा है, आपका सीवी ही बताएगा। आज के डेट में आदमी को बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, आपका सीवी आपका सब कुछ है। किसी भी जॉब को लेने के लिए, पाने के लिए, काम करने के लिए कहीं भी जाइए, एक अच्छा सीवी लेके जाइए। तो ये आप टाइप कर दीजिए टू वर्क्स अंडर काइंड कंट्रोल, आई विल प्रूव माई एबिलिटी and worthiness, my ability and worthiness for the company। for the company डालने के बाद आप फुल स्टॉप डाल सकते हैं, जस्ट एक डॉट डालने के बाद स्पेस, फिर आप माई डिटेल CV वर्थिनेस फॉर द कंपनी डॉट, उसके बाद माई डिटेल्स CV हेयर इन अंडर विथ ऑल अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ये अब बता रहे हैं कि जो भी मैं डॉक्यूमेंट या एक्सपीरियंस इसमें शो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी मतलब फेक नहीं है। ऑल अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर काइंड इन कंसिडरेशन, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फॉर योर काइंड
काइंड कंसिडरेशन। ये टाइप करने के बाद आप नीचे एंटर कर दीजिए। डॉट डालने के बाद डॉट डाल के नीचे आ जाइए। फिर आप जस्ट एक शुक्रिया, जैसे कि किसी को शुक्रिया बोलना है तो कैसे बोलिएगा, तो आप इसमें लिख दीजिए थैंकिंग योर ऑपरेशंस कोऑपरेशंस, थैंकिंग योर कोऑपरेशंस। को डालने के बाद हाइफन दे दीजिए, हाइफन के बाद ऑपरेशंस। डॉट, उसके बाद आप एक नीचे अंडरलाइन डाल दीजिए। वैसे ही आपको इसको सबसे पहले ज़्यादा गैप है तो गैप को रिमूव करने के लिए फॉन्ट को पूरा सिलेक्ट कीजिए और आप इधर में आने के बाद रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर क्लिक कीजिए। ये जैसे क्लिक कीजिए आपका जो भी एक फॉन्ट में टाइपिंग करने के बाद जो गैप आ रहा था, ये गैप पूरा रिमूव हो जाएगा। आप जो भी टाइप किए हैं एक दूसरे से एकदम बिल्कुल सिमिलर डिस्टेंस में आएगा, जिससे आपका पेज भी कम लगेगा और देखने में अच्छा लगेगा। तो वही इंसर्ट में जाके मैं एक सिंपल लाइन दे दिया हूँ नीचे में, और फिर नीचे में मैं अपना ऑब्जेक्टिव टाइप करूँगा। नीचे आने के बाद डबल क्लिक करते ही वहाँ से मैं अपना फॉन्ट को टाइप करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ऊपर में तो हो गया रिस्पेक्टेड सर। नीचे में अपना ऑब्जेक्टिव डाल दीजिए। ऑब्जेक्टिव डालने के लिए सबसे पहले फॉन्ट को बोल्ड कर दीजिए और सेम वही फॉन्ट, एक ही फॉन्ट से आपको सीवी बनाना है, दूसरा फॉन्ट यूज नहीं करना है। उससे क्या होगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं वही एक ही फॉन्ट रखूँगा, टाइम्स न्यू रोमन। आप देख सकते हैं ऊपर में मेरा कौन सा फॉन्ट है। ऑब्जेक्टिव डालने के बाद उसको बोल्ड कर दीजिए। डॉट डालने के बाद फुल स्टॉप डाल दीजिए और उसके बाद आप इंटर पे क्लिक करके नीचे आइए। नीचे आने के बाद आप टाइप कीजिए सीकिंग ए चैलेंजिंग एंड ग्रोथ ओरिएंटेड career where I can utilize my skills and knowledge with the opportunity for professional growth and excel by contributing towards the achievement of organizational कोई भी अगर स्पेलिंग टाइपिंग में आपको मिस्टेक होता है तो आप राइट क्लिक करके ग्रामर से अपना वर्ड को सही कर सकते हैं। गोल्स विथ हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड डालने के बाद डॉट डाल दीजिए। बहुत लोग डॉट बोलता है, बहुत लोग फुल स्टॉप बोलता है, इसका ओरिजिनल नाम फुल स्टॉप ही है। फिर वही करना है आपको, जो एक लाइन है उसी को कॉपी कर सकते हैं या फिर से इंसर्ट में जाके शेप को सिलेक्ट करके एक सीधा लाइन ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मैं एक लाइन लिया हूँ, उसी को कॉपी कर लेता हूँ।
वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट सीवी बनाने के लिए आपको एक अच्छा सा जो नॉलेज चाहिए, नॉर्मल जो भी एक अच्छा सीवी बनाना चाहता है, ये वीडियो देख के अच्छा सीवी बना सकता है एमएस वर्ड में। आप गैप को मेंटेन करने के लिए लाइन को थोड़ा मैं नीचे ले लिया हूँ। फिर आपको नीचे आने के बाद अपना एजुकेशनल जो भी है, आप जो भी पढ़े लिखे हैं, जितना पढ़े लिखे हैं आप उतना टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको आप बोल्ड ही रखें, जो भी मतलब आप फोकस में आए कि हाँ आपका क्या पढ़ाई लिखाई है जो भी है। तो अब मैं इसको बोल्ड किया हूँ, इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। कंट्रोल यू के बाद ये अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप बुलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। बुलेट सेलेक्ट करने के लिए आप जहाँ से आप टाइप करना स्टार्ट करते हैं वहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं बुलेट का ऑप्शन मिल रहा है। आप डॉट या टिक या जो भी इसमें से कोई सा भी एक बुलेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये स्क्वायर वाला ले लिया हूँ। अभी आप अंडरलाइन और बोल्ड दोनों हटा दीजिए और उसके बाद यहाँ पे अपना टाइप कीजिए जो भी आप पढ़े लिखे हैं। तो मैं ये इसमें 10th डाल देता हूँ, SSC ब्रैकेट 10 10th डालने के बाद आप TH डालेंगे ना। TH डालने के बाद आप जैसे ब्रैकेट को क्लोज कीजिए या स्पेस दीजिए, ये TH ऊपर में चले जाएगा जिसको देखने में अच्छा लगता है 10th। फिर उसके बाद स्पेस दीजिए, पैसेड फ्रॉम, जहाँ से आप हो सकते हैं यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, बिहार से पढ़े हैं, महाराष्ट्र से पढ़े हैं, इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप पढ़े हैं, किसी भी स्टेट से, तो आप उस स्टेट्स का नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिख देता हूँ, यूपी बोर्ड। जस्ट आपको बताने के लिए, आपका जो स्टेट है, आपका जो भी ओरिजिनल है आप ओरिजिनल ही डालिए। फिर इंटर क्लिक करने के बाद बुलेट जो है आपको बार बार सेलेक्ट नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे आप इंटर पे क्लिक कीजिएगा। तो फिर मैं यहाँ पे 12th का भी डाल देता हूँ, HSC H.S.E शॉर्टकट में आप डाल सकते हैं। ये पूरा नाम भी लिख सकते हैं, आपका चॉइस है। उसके बाद वैसे ही ब्रैकेट को मैं सिलेक्ट करेगा, 12th TH लिखिए और स्पेस या ब्रैकेट को दोनों में से कोई भी स्पेस डालिएगा तो भी TH ऊपर जाएगा, और ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा फिर भी TH आपका ऊपर चला जाएगा। तो TH आपको स्मॉल में ही लिखना है। मैं बड़ा में डाल दिया, अभी इसको कट करके स्मॉल में डाल देता हूँ। स्मॉल में डालने के बाद TH आपका ऊपर चला गया है, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। फिर वैसे ही पैसेड फ्रॉम, कहाँ से आप ये 12th का मतलब कि एग्ज़ाम दिए हैं, कहाँ से पास हुए हैं, आप वैसे ही फिर आप डाल सकते हैं। तो मैं वही डाल देता हूँ, पैसेड फ्रॉम यूपी बोर्ड 2014। 10th और 12th का जो गैप होता है ईयर्स का, 2 ईयर्स का आपका इंटर होता है। तो 10th अगर आप 12 में किए हैं तो ये आप 14 डालिए। उसके बाद आप जो भी अगर कोई टेक्निकल या मैकेनिकल कोई भी आप ट्रेड है या ग्रेजुएशन आप किए हैं या कंप्यूटर से जुड़ा कोई नॉलेज है, वो सब भी एजुकेशनल में आप डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं बस यही 2 डाल रहा हूँ आपको बताने के लिए। बाकी अब जहाँ तक भी आपकी पढ़ाई लिखाई है आप पूरा इसमें मेंशन कीजिए, ITI डिप्लोमा BTech जो भी है, कंप्यूटर में जो भी है, आप जो भी जितना पढ़े हैं, ग्रेजुएशन है, सब कुछ इधर में आप मेंशन कर सकते हैं। मैं अभी 2 ही डाला हूँ और इंटर क्लिक करने के बाद मैं फिर से अपना पर्सनल डिटेल डाल देता हूँ, अपना नाम, फादर नेम, पूरा डिटेल्स आपको पर्सनल डिटेल्स जो भी है आप डाल सकते हैं। फिर वही आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को जैसे आप बोल्ड और अंडरलाइन किए हैं नीचे में, वैसे ही इसको पर्सनल डिटेल को अंडरलाइन और बोल्ड कर लेना है। और इंटर क्लिक करने के बाद आप बुलेट को सिलेक्ट कीजिए। बुलेट सेलेक्ट करने के बाद नेम के बाद टैब पे 2 टाइम्स 2 बार क्लिक करने के बाद जो एक गैप हो जाएगा, और उसके बाद सेमीकोलन दीजिए। सेमीकोलन के बाद अगेन 2 टाइम आप टैब पे क्लिक कीजिए, फिर अपना नाम लिखिए। तो मैं जैसे लिख दिया, आप देख सकते हैं एक गैप हो गया, देखने में अच्छा लगेगा। नेम 2 टाइम्स टैब, अगेन सेमीकोलन, अगेन 2 टाइम टैब, उसके बाद अपना नाम, फिर से सेमीकोलन, नीचे में फादर नेम डालने के बाद ये बुलेट आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि बार बार सेलेक्ट नहीं करना है। आप कहीं भी ये एक बार जब सेलेक्ट करेंगे, इंटर पे क्लिक कीजिएगा, नीचे ऑटोमेटिक ये आता जाएगा। आप देख सकते हैं नेम डालने के बाद फादर का नेम भी डाल दिया, विक्रम सिंह। नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद टैब, सेमीकोलन,
ये सेमी क्लोन जो है, आप टैब से अगर आप काम कर रहे हैं तो आप देखिए पूरा स्ट्रेट आएगा, जो कि देखने में अच्छा लगता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि स्पेस दबाने के बाद एक गैप बनाएगा और उसमें सेमी क्लोन डालेगा, तो कितना भी आप स्पेस अगर दबा के करेंगे ना तो क्या होगा कि वो आगे पीछे हो जाएगा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, उसके बाद इंटर क्लिक करने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ। आपका जन्म कहाँ हुआ है, कौन सा स्टेट या कौन सा सिटी विलेज जहाँ भी हुआ है आप डाल सकते हैं। मैं प्लेस ऑफ बर्थ में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ। फिर आपको इंटर क्लिक करना है। आप अपना मैरिटल स्टेटस बता सकते हैं, आप मैरिड है, अनमैरिड है, शादीशुदा, शादी हुआ है, नहीं हुआ है, वो आप अपना डाल दीजिए। रिज्यूम मतलब आपका फुल इन्फॉर्मेशन इसमें होना चाहिए। फिर वही है मैरिटल स्टेटस सेमी क्लोन टैब। उसके बाद आप मैरिड है, जाहिर सी बात है कि 1974 का ये डेट ऑफ बर्थ है तो आदमी मैरिड होगा, तो इसमें मैं मैरिड डाल दिया। फिर से इंटर पे क्लिक करना है, बुलेट ऑटोमेटिक आता जाएगा। नेशनलिटी अपना डाल देना है, इंडियन मैं डाल दे रहा हूँ। इंडियन डालने के बाद फिर से अपना इंटर, उसके बाद रिलीजियन डाल दीजिए। आप कौन सा रिलीजियन से हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जो भी है आप अपना डाल दीजिए। मैं हिंदू डाल देता हूँ। फिर से इंटर पे क्लिक कीजिए और अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए कि लैंग्वेज भी डाल दीजिए कि आप कौन सा लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो लैंग्वेज नाउ में डालने के बाद वही इंटर टैब पे, फिर सेमीक्लोन, फिर टैब, और उसमें अपना हिंदी और इंग्लिश डाल देता हूँ। आपको जो भी लैंग्वेज आता है वो पूरा लैंग्वेज आप डाल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश के अलावा जो भी आपको लैंग्वेज आता है। फिर आपको इंटर पे क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट पेज में जाना है। नेक्स्ट पेज में आने के बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं कि जो कुरी कलम बिटाई जो मैं फर्स्ट पेज में लिखा था ये सेकंड पेज में भी आ रहा है, जो कि देखने में हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, फिर से फर्स्ट पेज में आने के बाद ऊपर में डबल क्लिक करूँगा, जिससे मेरा हेडर ओपन हो जाएगा, और उसको रिमूव कर दूँगा जो मैं पहले से डाला था। डिलीट करने के बाद फिर से मैं इंसर्ट में जाऊँगा और एक शेप ले लूँगा, और ये शेप को वही आपको पहले जो बताया था बैकग्राउंड वाइट रखना है, और शेप आउटलाइन जो है आप इसको मोटा या पतला जितना आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए। अब इसमें आप, ये मेरा अभी हेडर फुटर में नहीं है, बाहर है, उससे बाहर रहेगा ना तो ये जिस पेज में डालेंगे वही पेज में आएगा। और हेडर और फुटर में अगर कोई चीज़ डालते हैं एक पेज में डाल दीजिएगा तो पूरा पेज में आप जितना टाइपिंग करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, वो पूरा पेज में आपको जो हेडर में डाले हैं वो पूरा पेज में आएगा। तो मैं अभी हेडर फुटर को रिमूव करने के बाद उससे आउटसाइड में डाल रहा हूँ, बाहर में, हेडर फुटर में नहीं है। तो फिर वही मैं टाइप कर दिया और टाइम्स न्यू रोमन को सिलेक्ट किया फ़ॉन्ट को, और साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और बोल्ड कर दूँगा। क्या क्या मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मैं फिर से बता दूँ कि आप मेरा माउस का कर्सर को फॉलो कीजिए। कौन सा फॉन्ट कहाँ से ले रहा हूँ, होम में, इंसर्ट में, डिज़ाइन में कहाँ से ले रहा हूँ आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि दूसरा पेज में जो पहले आ रहा था अभी नहीं आ रहा है, पूरा ब्लैंक आ रहा है। तो फिर इसमें मैं अभी क्या करूँगा, अपना पासपोर्ट डिटेल्स है वो डाल दूँगा। पासपोर्ट डिटेल्स डालने के लिए वही आपको क्या करना है, फ़ॉन्ट को थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, और अपना पासपोर्ट डिटेल डालने के बाद इंटर पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद आप अपना बोल्ड और अंडरलाइन दोनों हटा लीजिए, और अपना पासपोर्ट नंबर सबसे पहले टाइप कर लीजिए। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद सेम जैसे कि आप नेम में डाले थे, पासपोर्ट नंबर टाइप कीजिए, और 2 बार, 1 बार, जितना गैप आपको चाहिए उतना गैप डाल सकते हैं। पासपोर्ट नंबर डाल के 2 बार आप टैब दबाएंगे, एक अच्छा गैप बन जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं डाल दिया, अब 2 बार टैब डाल दिया, उसके बाद सेमीक्लोन, फिर से टैब, और उसके बाद मैं अपना पासपोर्ट नंबर डाल दूंगा। टैब में एक ही बार रख रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा गैप हो जा रहा।
टैब को एक ही बार पासपोर्ट नंबर डालने के बाद आप टैब को एक ही बार डाल दीजिए और उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर फिर से डालिए। पासपोर्ट नंबर T711 जो मेरा पासपोर्ट नंबर है मैं वो डाल देता हूँ, आपका जो भी है वो आप डाल दीजिए। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद मैं फिर से इंटर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद बुलेट्स मेरे को नहीं चाहिए। पासपोर्ट नंबर में एक ही बार बुलेट लगाइए जो कि अच्छा लगता है देखने में। ये पर्सनल डिटेल्स में जैसे कि मैं पूरा बुलेट्स है मेरा, इसमें नहीं रहेगा, कहीं भी किसी का भी आप CV देखिए उसमें नहीं रहेगा, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं एक ही बार डालूँगा। बुलेट्स मीन्स एक फोकस करता है कि आपका जो आप टाइप कर रहे हैं उसको फोकस करता है। मैं पासपोर्ट नंबर पे फोकस किया, उसके बाद नीचे में ये पासपोर्ट का पूरा ही डिटेल्स है, तो इसमें बार बार बुलेट देने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आने के बाद डेट ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट कब जारी किया गया था वो डेट डाल दीजिए और डेट ऑफ एक्सपायरी। डेट ऑफ एक्सपायरी भी मैं टाइप कर दिया और वही टैब के साथ सेमीक्लोन फिर टैब, उसके बाद फिर से मेरा पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है वो आपका पासपोर्ट में है वो आप डाल दीजिए। फिर प्लेस ऑफ इशू डाल दीजिए कि आपका कहाँ से इशू हुआ है। बिहार से है तो पटना डाल दीजिए, मैं यूपी से तो मैं अपना लखनऊ डाल देगा। आप दिल्ली मुंबई या जहाँ से भी हैं आप वहाँ का जो भी पासपोर्ट जहाँ से भी जारी होता है वहाँ का आप नाम डाल सकते हैं। मैं लखनऊ डाल दिया। फिर आप नीचे इंटर में क्लिक करने के बाद फिर से मैं वही करूँगा, फ़ॉन्ट को Ctrl B के साथ बोल्ड, Ctrl U अंडरलाइन आपका, और उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस में डाल दूँगा। टोटल वर्क एक्सपीरियंस टाइप कर लीजिए। मैं यहाँ पे 8 ईयर डाल दूँगा अपना एक्सपीरियंस, आपका जितना साल है आप उतना डाल सकते हैं। टोटल एक्सपीरियंस डालने के बाद आप अंडरलाइन को हटा लीजिए और फिर से थोड़ा सा टैब डालने के बाद गैप को मेंटेन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप 18 ईयर एक्सपीरियंस डाल सकते हैं या जो भी आपका जितना है 10 साल 20 साल डाल सकते हैं। मैं भी 8 ईयर्स डाल देता हूँ। उसके बाद फिर से आप नीचे आइए, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स को टाइप कीजिए जस्ट उसका नीचे में। यहाँ पे अभी आपको बुलेट सेलेक्ट नहीं करना है, इसके बाद से आप बुलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ऐसे ही नॉर्मली अंडरलाइन भी नहीं है, जस्ट बोल्ड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स मैं टाइप कर दिया। आप देख सकते हैं कि टोटल एक्सपीरियंस जो मैं डाला हूँ और नीचे में वर्क एक्सपीरियंस जो डाला हूँ ये दोनों में थोड़ा गैप आ रहा है जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं फिर से ये सिलेक्ट करूँगा और पैराग्राफ में जाऊँगा। पैराग्राफ में जाने के बाद रिमूव स्पेस कर दूँगा जिससे ये दोनों का एक थोड़ा सा पास में आ जाएगा। ज़्यादा दूरी होने के बाद ज़्यादा गैप आ जाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। फिर इंटर पे क्लिक करने के बाद मैं बुलेट्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कंपनी नेम डाल दूँगा। कंपनी नेम को बोल्ड रखिए, अच्छा विजिबिलिटी होता है बोल्ड करने के बाद। कंपनी नेम डालने के बाद बोल्ड कर दिया, टैब के साथ गैप को मेंटेन किया, फिर से सेमीक्लोन, और उसके बाद मैं इसमें अपने कंपनी का नाम जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पेट्रॉन इंजीनियरिंग। आप जिस भी कंपनी में काम किए हैं वो कंपनी का नाम डाल सकते हैं। फिर इंटर क्लिक करने के बाद बुलेट्स आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर पोजीशन डाल देता हूँ कि मैं कौन सा पोजीशन में ये कंपनी में काम किया था। तो जाहिर सी बात है मैं पाइप फैब्रिकेटर का CV बना रहा हूँ और मैं पाइप फैब्रिकेटर में ही ये कंपनी में काम किया था, तो मैं यहाँ पे पाइप फैब्रिकेटर अपना पोजीशन डाल देता हूँ। पोजीशन के जगह पे अगर आप चाहें तो ट्रेड भी मेंशन कर सकते हैं, कैटेगरी भी मेंशन कर सकते हैं, 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन है। मैं फ़िलहाल पोजीशन ही रखूँगा। पाइप फैब्रिकेटर डालने के बाद फिर से इंटर, उसके बाद लोकेशन डाल देता हूँ। लोकेशन मतलब कि आप कौन सा जगह में ये कंपनी में आप काम किया था, तो मैं जामनगर गुजरात का डाल देता हूँ। जामनगर गुजरात साइट में मैं काम किया था। तो मैं ये मेंशन करने के बाद एक और भी कोई कंपनी आप नीचे डाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, बार बार टाइप करने से अच्छा है कि ये पूरा फॉन्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप नीचे लोकेशन से लेकर और टोटल वर्क एक्सपीरियंस है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं पूरा सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लिया। नीचे आने के बाद वही कॉपी मैं पेस्ट कर दूंगा।
पेस्ट करने के बाद आपको सिंपल वही करना है, जैसे कि मेरा ऊपर में था वो नीचे में आ गया। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि एक दूसरा कंपनी का एक्सपीरियंस मेंशन करना है तो मैं 4 ईयर एक्सपीरियंस डाल दिया इसमें। नीचे में LNT डाल दे रहा हूँ, LNT में 4 साल काम किया था तो इसमें LNT जस्ट टाइप किया। आप इसका पूरा नाम भी डाल सकते हैं, मैं अभी LNT ही डाला। पोजीशन मेरा सेम रहेगा पाइप फैब्रिकेटर, लोकेशन जस्ट चेंज कर दूंगा। ये कॉपी पेस्ट करने से आपका समय का थोड़ा बचत हो जाएगा, नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हैं, आपका मर्जी है। तो मैं महाराष्ट्र डाल देता हूँ, महाराष्ट्र इंडिया। फिर आप नीचे आइए और अपना ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं कि आप, एक होता है ना बोलने के लिए और एक दिखाने के लिए पेपर पे। तो यहाँ पे हमको तो बोलना नहीं है, जब CV अगर कहीं CV सिलेक्शन है तो आप बोल तो सकते नहीं, तो CV से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे अपना ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप टाइप कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ मैं अपना फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करूँगा। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे में वही फॉन्ट को बोल्ड और अंडरलाइन कर दीजिए और आप रिक्वायरमेंट एंड स्किल भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, आपका चॉइस है। लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है और समय भी ज़्यादा लग रहा है, इसके लिए मैं ओनली फॉर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता हूँ। ये डालने के बाद आप नीचे आइए, फिर से आप बुलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी फॉन्ट आपको टाइपिंग में मिस्टेक होता है, आप उसको फिर से बाद में राइट क्लिक करके और ग्रामर से सही कर सकते हैं। बुलेट्स में सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप करने के लिए आप टाइप करने में ज़्यादा समय मत गंवाइए। अभी गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए और यहाँ पे जिस ट्रेड का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए वो जस्ट ट्रेड का नाम लिखिए। आप देख सकते हैं जैसे मैं पाइप फैब्रिकेटर टाइप किया, नीचे में पाइप फैब्रिकेटर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो किसी भी एक में जाके 1-2 को ओपन कीजिए, देखिए, समझ लीजिए कि हाँ ये वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा अच्छा लग रहा है, किसी को देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। उसको सिर्फ करना है कॉपी पेस्ट। देखिए जस्ट मैं ये ओपन किया, इसमें पाइप फिटर का है, पाइप फैब्रिकेटर का, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होता है। फैब्रिकेटर का काम होता है किसी भी चीज़ को फैब्रिकेशन करना और फिटर का काम होता है असेंबल करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, नीचे बुलेट मेरा ऑटोमेटिक आ रहा है और कलर थोड़ा चेंज हो रहा है और मेरे को ये फ़ॉन्ट भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं एक दूसरा ऑप्शन लूँगा। वो सेम प्रॉब्लम है, तो मैं बैक जाएगा और एक दूसरा साइट को ओपन करने के बाद इसमें मैं देख सकता हूँ कि पाइप फिटर के साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिख रहा है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा उधर में MS वर्ड में। तो अब कुछ नहीं करना है, टाइप करने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। जिस भी ट्रेड का CV बनाना है आप गूगल में आके वो ट्रेड को मेंशन कीजिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसी चीज़ को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसमें अगर कुछ मिस्टेक है तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 बाई 1 मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट यहाँ से कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद इधर में पेस्ट कीजिए, डॉट इंटर करने के बाद बुलेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर से कॉपी पेस्ट डॉट इंटर, फिर से कॉपी, वही सेम आपको ये पूरा जो दिख रहा है आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं पहले बताया था, आप रिक्वायरमेंट एंड स्किल भी ऐड कर सकते हैं, जिससे CV थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, 2 पेज के बजाय 3 पेज हो जाएगा, जिससे कि और भी अच्छा लगेगा। CV जितना पेज का होता है उतना ही अच्छा है। आपका एक्सपीरियंस जैसे कि मैं 2 ही डाला हूँ, आप और भी अपना एक्सपीरियंस इसमें ऐड कर सकते हैं। 4 कंपनी का, 5 कंपनी का, जितना काम किए हैं, जहाँ जहाँ काम किए हैं सब ऐड कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन में भी आप, जो मैं 2 ही डाला हूँ 10th और 12, उसमें भी आप बढ़ा सकते हैं, आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है। तो मैं पूरा डाल दिया, डॉट और इंटर पे क्लिक करने के बाद नीचे में अपना डिक्लेरेशन डाल दीजिए। लास्ट ऑप्शन है, बस लास्ट स्टेज है। आप देखिए डिक्लेरेशन डाल दीजिए। ये फ़ॉन्ट को पहले सिलेक्ट कर लीजिए और सेम फ़ॉन्ट जो पहले से मैं, जिस फ़ॉन्ट से मैं CV बना रहा हूँ, टाइम्स न्यू रोमन, उसी को मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ और कलर को ब्लैक। सिंपल है, आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर में शो कर रहा है अभी।
रिक्वायरमेंट एंड स्किल डालना है तो नीचे से ही डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, बस अभी डिक्लेरेशन डाल देता हूँ। डिक्लेरेशन को भी आप बोल्ड रखें, अंडरलाइन रखें। नीचे इंटर क्लिक करने के बाद एक बार और इंटर क्लिक कर दीजिए, एक गैप हो जाएगा। उसके बाद आप टाइप कीजिए आई डू हेयर बाई डेट ऑल इन्फॉर्मेशन, आई डू हेयर बाई डेट ऑल इन्फॉर्मेशन ट्रू, मतलब कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन इसमें दे रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैं CV में नहीं डाल दिया। यही आपको इधर में इंग्लिश में टाइप करना है, आई डू हेयर बाई डेट ऑल इन्फॉर्मेशन आर ट्रू करेक्ट टू द बेस्ट माई नॉलेज एंड बिलीव। जो भी नॉलेज है बहुत अच्छा है, आप जो भी काम करेंगे पूरा ही ईमानदारी से अपना बेस्ट काम करना है, यही आपको टाइप करना है। तो मैं टाइप कर दिया नॉलेज एंड बिलीव, उसके बाद डॉट, ये टाइप करने के बाद डॉट डाल दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं नॉलेज का स्पेलिंग मेरा मिस्टेक है, तो आपको ज़्यादा फिर कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस उसी पे जाके राइट क्लिक करिएगा तो आपका वो सही हो जाएगा। ये एंड बिलीव करने के बाद डॉट, नीचे आ जाइए, 2 बार इंटर क्लिक करने के बाद एक अच्छा गैप हो जाएगा। उसके बाद आपको अंडरलाइन नहीं लेना है, ओनली बोल्ड, फॉन्ट को बोल्ड रखिए और डेट डालने के बाद सेमीक्लोन डालने के बाद आप यहाँ पे एक डॉट डाल सकते हैं। जहाँ भी CV देना है उस टाइम में आप पेन से आप वहाँ पे अपना डेट मेंशन कर सकते हैं। तो डेट और प्लेस नीचे डाल दे दें, और ये डालने के बाद वही डॉट डाल देना है। और आप देख सकते हैं कि इसमें एक गैप नहीं है, जैसे कि एक गैप होगा तो लिखने में आपको राइट करने में इजी होगा। तो आपको डेट का ऊपर में जाके इंटर पे क्लिक करना है। इंटर पे क्लिक करने के बाद आपका प्लेस और डेट दोनों में एक अच्छा गैप मेंटेन हो गया, और प्लेस का जस्ट लाइन में वो सेम लाइन में डॉट क्लिक करने के बाद लास्ट में से आपको टैब स्टार्ट करना है। टैब को दबाते जाइए, गैप होते जाएगा, और उसके बाद सिग्नेचर डाल दिया। सिग्नेचर को बोल्ड और अंडरलाइन दोनों रखा हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि आपका CV ऑलमोस्ट पूरा रेडी है। एक अच्छा CV बनाने के लिए आप ये पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, अच्छा से CV आप बना सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा CV रेडी है। इसी तरह से MS वर्ड में आप भी CV बना सकते हैं बहुत ही आसानी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस थैंक यू।